अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज हमारा थर्ड वाला लेसन है। दो लेसन में हमने शर्ट को इसका नाप कैसे लेना है, फिर मेजरमेंट कपड़े का कैसे करना है, वो हमने सीख लिया था। और आज हम इसकी कटिंग करेंगे, इसके ऊपर मार्किंग करेंगे, कैसे करते हैं और कितना कितना इंच बढ़ा के करना है। आज इस लेसन में आप ये सीखने वाले हैं। शर्ट्स के दोनों पार्ट्स को आपने इस तरह से बिछा लेना है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, पिछले पार्ट्स नहीं देखी हैं इसके लेसन, तो आप पहले वो दो वाले लेसन देखें, तो उसके बाद आप थर्ड वाले को जब देखेंगे तो आपको फिर सारी समझ जो है वो इजीली आ जाएगी। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा का अब आपको ये बताती चलूँ कि आपने जिस साइज़ में भी अपना लिख के नाप जो रखा होगा ना, उसी साइज़ से आपने हाफ इंच ज़्यादा तीरे का निशान लगाना है। मैंने इसको, यानी कि मेरा जो भी ये साइज़ है, जिसका भी ये साइज़ है, वो 7.5 इंच बनता है, यानी कि 15 इंच चौड़ा तीरा है। तो मैं इसको 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। हाँ जी, अब हमने इसका लेंथ में निशान लगाना है। लेंथ में निशान लगाने से पहले मैं आपको इस शर्ट का जो भी नाप है पहले वो दिखा दूँ। इस तरह से शर्ट है, ये इस शर्ट का नाप है। आपने अपनी जो भी शर्ट आप ले रही हैं, इसको इस तरह से बिछा लें। बिछाने के बाद अब यहाँ पर ये सिलाई स्टार्ट हुई है, मैं यहाँ थोड़ा सा निशान लगा दूँ। मैंने इस तरह से सिलाई को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए इजी रह जाए। अब ये देखो, इसको मैंने बिल्कुल इसके साथ यहाँ इस तरह से सीधा रख के यूँ नापना है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है आपने इसको, और ये देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। ये देखें, ठीक है। आपने देखा कि ये 9 इंच पे आ रहा है। बिल्कुल आपने सीधा कंधा रखना है, कहीं से इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। स्लीव बिल्कुल सीधी है, आपने 9 इंच को देख लिया। अब यहाँ से आप इसको पूरा ऊपर से, ठीक है, पूरा ऊपर से इस तरह से रखना है और 9 इंच पर निशान लगा लें। सबसे इजी तरीका आपके लिए बताने जा रही हूँ, जो नए सीखने वाले हैं, जिन्हें सिलाई को सीखने का शौक है। अब ये तरीका जो है आप किसी भी शर्ट पर कर लें। छोटे बच्चे की शर्ट पर आप साइज़ ले लें, बड़ों की किसी भी, जितना भी साइज़ होगा ना, उसका तरीका यही होगा, ठीक है। अब ये आपने लगा लिए दो निशान। अब इनको बिल्कुल आप स्क्वायर शेप में इस तरह से सीधी लाइन, ये वाली स्ट्रेट बिल्कुल सीधी ले आएँ और इसको यूँ करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट जो आपने करना है, यहाँ से 1 इंच का हिसाब लगाएं इस कॉर्नर से। आप इसको 1.5 इंच भी कर सकती हैं, 1 इंच भी कर सकती हैं। अब इसको आप कैसे कर सकती हैं, इसका ये होता है, थोड़ी जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी कटिंग जो है वो थोड़ी करते हैं, यानी कि 1 इंच में कर लेते हैं। और जो थोड़े स्मार्ट होते हैं उनकी हम लोग 1.5 इंच में भी कर लेते हैं। सॉरी, जो हेल्दी होते हैं उनकी हम 1.5 इंच में करते हैं, जो थोड़े स्मार्ट होते हैं उनकी 1 इंच में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं। और जो थोड़े हेल्दी होते हैं कंधों वाली साइड से, जिनकी स्लीव्स थोड़ी मोटी होती हैं, तो उनके लिए फिर हम 1.5 इंच पे कटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे इनका निशान जो है वो 1.5 इंच पे लगाना है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी ये चीज़ अपने जहन में रख लें, थोड़ा जो बंदा हेल्दी होता है, अच्छा खासा तीरा है, मतलब कि 15 इंच का तीरा है और 9 इंच का कंधा लेंथ में है, तो ज़ाहरी बात है उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है। बल्कि आप कोशिश करें, चले मैं आप लोगों के लिए आसान कर देती हूँ, आप 1.5 इंच में ही कटिंग करें, वो आपके लिए ईजी रह जाएगा। ठीक है, उसकी आपको शेप बनाने में ना इजी रह जाएगा। ये देखें, अब आपने कुछ नहीं किया है, ओनली यहाँ से आपने इसको शेप दे दिया। इस शेप को देने के बाद यहाँ से 1/2 इंच का ऊपर से निशान लगा लें पहले। ये हम कटिंग कर देंगे। अब हमारा आ गया ये चेस्ट वाला एरिया। अब चेस्ट पे हमने जो साइज़ लिया था वो था, इनका साइज़ था 23 इंच, मतलब 11.5 इंच। यहाँ ये 11.5 इंच है, ये साइज़ है। और ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे कटिंग के लिए। यहाँ पर ये स्टिचिंग का मैंने निशान लगा दिया है। आपने यहाँ पे जितनी फिटिंग ऑलरेडी है स्टिच कमीज़ की, बिल्कुल उतना आपने पहले इधर निशान लगा लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कमर पर। अब ये तो दोनों एरियाज होते हैं ना, ये देखें पहले। अब हमने जो कमीज़ की लेंथ उतारी थी, उसका सबसे पहले हमने नीचे वाला जो फोल्डिंग है ना, सॉरी, उस पर निशान लगा देना है, इस तरह से। जितना भी आपने फोल्डिंग रखा होगा ना,
उस पर आप निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद उसके आपने चाक का निशान लगाना है कि इसके चाक कितने लंबे हैं। हम जो मैंने जिस शर्ट का साइज़ लिया है उसमें 21 इंच का काज है। मैं 21 इंच पर एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपके लिए, फोल्डिंग, उसके बाद काज। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह से देखें, इन दोनों के दरमियान में जो आता है, इन दोनों को नाप लें। ठीक है, तकरीबन 13.5 इंच है। इन दोनों का जो मिड आता है वो हमारा कमर का एरिया है। अब यहाँ से हम इसकी जो भी शर्ट पर आपका सिलाई की हुई जो शर्ट है ना, सिलाई की हुई शर्ट के ऊपर जो भी आपकी कमर का डबल करके शर्ट को साइज़ आ रहा है वहाँ आप पहले निशान लगा लें। इस शर्ट पर 10.5 इंच का निशान था तो मैंने एक निशान जो है वो 10.5 इंच पर लगा दिया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखें, ये हमारी काज की फोल्डिंग है नीचे से चाक की। ठीक है, चाक की फोल्डिंग हो गई। ये वाला सिलाई का निशान है, ये वाला सिलाई का निशान है और ये वाला सिलाई का निशान है। इनको मिला दें। ठीक हो गया। जो भी साइज़ होगा आपका उसी तरह की ये शेप बन जाएगी। अब हमने कटिंग कहाँ से करनी है? कटिंग करनी है अब यहाँ से। अब आपने जितना भी डेप्थ छोड़ना है इसके अंदर उस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। मैं आपको अब कटिंग करके दिखा देती हूँ इस तरह से। यहाँ हम कट लगाएंगे जब स्टिचिंग करेंगे और यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करना है बाद में। देखिए आपने कटिंग कितनी इजी है। एक पार्ट को अब उठा दें। अब फ्रंट वाली साइड की हमने जो कटिंग करनी है उस पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से बिल्कुल किनारे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और 1 इंच आ गया ये वाला गैप। ऊपर से बिल्कुल किनारे से आहिस्ता आहिस्ता इस 1 इंच वाले गैप से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट वाली साइड की कटिंग है। और यहाँ मैं कट ज़रूर लगाती हूँ सेंटर में ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें पता हो कि ये फ्रंट वाली साइड है, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो एक जैसी हैं। ऑल ओवर सूट है तो इसलिए जब ये निशान लगा हुआ होगा तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जब इसको आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा कि ये वाला हमारा फ्रंट वाला साइड है। तो ये हमने कमीज़ की कटिंग कर ली है और इंशाल्लाह अगले लेसन में आपको स्लीव की कटिंग का तरीका जो है वो बताऊँगी।